हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जे एडवांस 2020 के एक खास क्वेश्चन की। ये सवाल ऐसा है कि अगर आप पहली बार देखो तो थोड़ा डर लग सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सवाल को स्किप कर दें, क्योंकि कई बार सवाल लेयर्स में रिवील होगा, इसका लेवल क्या है ना। तो एक एक लाइन को आप समझेंगे तब जाके सवाल का असली लेवल पता चलेगा। तो देखो, सवाल में क्या दे रखा है कि फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एस एंड आर लेट, ये जो सिंबल है इसका मतलब है एक तरह से एस फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और एस माइनस आर का फैक्टोरियल, जो क्या होता है एस सी आर ही होता है। तो क्या बोला कि ये जो सिंबल है वो एस सी आर ही है, बस आर क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू एस होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि डिफाइन तभी होगा, लेकिन अगर आर की वैल्यू एस से ज्यादा हो जाए तो फिर ये नोटेशन क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। आगे क्या बोला गया कि फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स m एंड n, एक फंक्शन है g, इनपुट है m कोमा n, और अगर आप इसको देखें तो देखो यहाँ पे वेरिएबल है p, वैल्यू है 0 से m प्लस n। तो ये जो p वेरी कर रहा है इसकी जगह हम 0 1 2 3 इस तरह से रखते जाएंगे, तो ओवरऑल जो फंक्शन है वो m और n का बनेगा। ठीक, आगे यहाँ पर इस फंक्शन f के बारे में भी बोला गया है फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर p, ये f ऑफ m कॉमा n कॉमा p क्या होगा, ये एक तरह से एक सीरीज का सम होगा। और इस सीरीज को अगर देखें तो बड़ी एक तरह से मैं बोल सकता हूं कि अच्छी सीरीज है। और इसमें वेरिएबल की अगर बात करें तो वेरिएबल क्या है, एक तरह से i है, इसकी वैल्यू है 0 से लेकर p तक। तो देखो यहाँ पे i यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, और ये तीनों बाइनोमियल कोफिशिएंट है ना, प्रोडक्ट में है। ऐसा बहुत कम क्वेश्चंस में आपको देखने को मिला होगा कि तीन तीन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है वो प्रोडक्ट में है। ठीक है, अब बात यह है कि इनको मर्ज कैसे करें, है ना, इनको हम मर्ज कैसे करें, तीन तीन टर्म्स हैं। तो देखो यहाँ पर वेरिएबल है एम आई, यहाँ पे देखिए तो जो टर्म्स है वो एन पी आई है और इधर भी एन पी आई है। तो वेरिएबल की अगर बात करें तो वेरिएबल सिर्फ आई है, बाकी एम और पी है वो डिफरेंट कुछ डेटा है। तो यहां पर अगर इन दोनों की बात करें तो ये दोनों ही एक तरह से एन पी और आई के एक्सप्रेशन हैं। तो यहां पे कुछ मामला हो सकता है, ये शायद मर्ज हो सकता है, हमें ट्राई करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर इसका जो रिजल्ट है एन प्लस आई फैक्टोरियल होगा और डिवाइड बाई पी फैक्टोरियल एंड देन एन प्लस आई माइनस पी फैक्टोरियल। जो एनसीआर का नोटेशन है वो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। इसी तरह से इसको यूज करें तो ये क्या होगा, p प्लस एन का फैक्टोरियल और p माइनस आई का फैक्टोरियल, और इनका जो डिफरेंस है वो होगा n प्लस आई और उसका भी फैक्टोरियल। तो आप देख सकते हो यहां पर ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर हमारे पास समेशन के अंदर ये एम सी आई होगा, साथ में ऊपर p प्लस एन का फैक्टोरियल। लेकिन आपको पता है कि i वेरिएबल है तो ये एक तरह से समेशन से बाहर आएगा। सिमिलरली ये भी क्या होगा, समेशन से बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास समेशन के अंदर कौन कौन रहेंगे वो देखो आप ध्यान से। तो समेशन के अंदर अगर आप देखें तो एक तरह से ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, तो समेशन के अंदर n प्लस आई माइनस बी का फैक्टोरियल और साथ में क्या होगा p माइनस आई का फैक्टोरियल, और ऊपर ये जो क्वांटिटी है और ये क्वांटिटी ये बाहर आ जाएंगे। तो एक तरह से p प्लस एन का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल। अच्छा, अंदर यहाँ पे समेशन में ये भी होगा एम सी आई, तो हम इसको भी रख देते हैं एम सी आई, और आई की वैल्यू है 0 से लेकर p तक। अब देखिए यहाँ पर अपॉन में 2 फैक्टोरियल दे रखे हैं, और अगर अपॉन में 2 फैक्टोरियल दे रखे हों तो हम इसको किसी तरह से एनसीआर के फॉर्मेट में ला सकते हैं। लेकिन जो ऊपर एन आता है वो बेसिकली क्या होता है, इनका एडिशन होता है। ठीक है, इनका क्या होगा, एडिशन होगा। तो अगर आप इनके एडिशन की बात करें तो देखो ध्यान से, ये एन प्लस आई माइनस पी और ये पी माइनस आई, तो इनका एडिशन आएगा एन। तो हम इसको ऊपर एन फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नीचे भी एन फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और चूंकि आप जानते हैं कि आई ही वेरिएबल है तो एन फैक्टोरियल क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। तो यहाँ पर मैंने इसको बाहर ले लिया। अब देखो ये बना क्या, ये बाहर बन गया p प्लस एन सी पी, और ये समेशन ऑफ एम सी आई है और साथ में एन सी पी माइनस
आई है और इसकी जो वैल्यू है वो होगी 0 से लेकर p तक। अब देखो यहां पर हमारे पास समेशन के अंदर दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट हैं, पहले 3 थे, अब कितने 2 हैं, तो बड़ा आसान हो गया। अब देखो इसके पैटर्न को आप समझो, अगर इसके पैटर्न को समझें तो देखो ये जो MCI है ना, जैसे ये MC0 बनेगा, फिर MC1 बनेगा, फिर MC2 बनेगा, तो एक तरह से ये क्या है 1 प्लस x की पावर n में कोएफिशिएंट है ना। और इसी तरह से NCP माइनस आई है ना, जैसे i की वैल्यू 0 रखोगे, फिर 1 2 3 4 5, तो ये भी क्या बनता है एक तरह से 1 प्लस x टू द पावर n में बाइनोमियल कोएफिशिएंट बनते हैं। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना, ये प्रोडक्ट, ये एक तरह से x की पावर i प्लस p माइनस आई यानी x की पावर p का कोएफिशिएंट बनेगा। किसमें बनेगा 1 प्लस x की पावर m इंटू 1 प्लस x की पावर n में बनेगा। तो ये पूरा जो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है विद समेशन, ये एक तरह से 1 प्लस x की पावर m इंटू 1 प्लस x की पावर n में एक तरह से x की पावर p के कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये क्या बनेगा 1 प्लस x की पावर m प्लस n, तो इसमें x की पावर p का कोएफिशिएंट बनेगा m प्लस n cp। तो ये मामला बन जाएगा m प्लस n cp और बाहर है n प्लस p cp। तो ये जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या होगा f होगा। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है कि हमें इस फंक्शन को n प्लस पी सी पी से डिवाइड करना है। तो सोचो n प्लस पी सी पी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एक तरह से m प्लस एन सी पी बचेगा, m प्लस एन सी पी बचेगा, और फिर उसका समेशन करना, उसका क्या करना है समेशन करना है। तो देखो यहाँ पे फंक्शन जी क्या बनेगा समेशन ऑफ, ध्यान से देखना हमारे पास सिर्फ ये मामला बचेगा m प्लस एन सी पी और p की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर m प्लस n। तो देखो ये क्या बनेगा p बराबर 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे और लास्ट में m प्लस n। तो एक तरह से ये सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स बनेंगे जब हमारे पास ये जो इंडेक्स है वो क्या है m प्लस n है। तो ये आंसर कितना बनना चाहिए, ये आंसर बनना चाहिए 2 की पावर m प्लस n, है ना। तो एक तरह से फंक्शन जो g है वो क्या बनेगा 2 की पावर m प्लस n, और इसी के आधार पर हमें जो ऑप्शंस हैं वो वेरीफाई करने हैं। तो हमें पूछा था कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है, ये बोल रहा है कि g ऑफ mn क्या g ऑफ nm के बराबर होगा फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ध्यान से देखो हमारे पास जो फंक्शन आया है वो आया है 2 की पावर m प्लस n। तो अगर यहाँ पे mn की बजाय हम nm रख दें, यानी इनके जो इनपुट्स है अगर इनको इंटरचेंज कर दें, है ना, तो देखो कुछ फर्क पड़ेगा क्या। तो m और n को अगर मैं इंटरचेंज कर भी देता हूँ n, m, तो ये क्या बनेगा 2 की पावर n प्लस m, और वो वाकई वो तो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा पहले था। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो तो बिल्कुल सही होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे सेकंड की, ये क्या बोल रहा है कि अगर m की जगह m प्लस 1 रख दो, ठीक है, और n प्लस 1 की जगह n रख दें, है ना। कुल मिलाकर बात यह है कि एक बार मैं ये फंक्शन निकाल लेता हूँ और उसके बाद में ये वाला फंक्शन, और देखते हैं क्या वाकई ये बराबर आएंगे। अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो यहाँ पर m की जगह m रखना है और इस n की जगह n प्लस 1, तो ये मामला क्या बनेगा 2 की पावर m प्लस n प्लस 1। अब क्या करना है, ये जो फर्स्ट इनपुट है वहां पे m प्लस 1 रखना है, मतलब इस m की जगह m प्लस 1 रखना है और n की जगह n ही रखना है। तो अगेन आई विल से कि ये दोनों जो एक्सप्रेशन है वो कैसे होंगे, इक्वल ही होंगे। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो भी बिल्कुल सही होगा। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, तो ये बोल रहा है कि फर्स्ट इनपुट है ना 2m और सेकंड क्या है 2n, यानी अगर इसमें इस m की जगह, अगर इस m की जगह मैं 2m रखूं और n की जगह 2n रखूं, तो क्या ये 2 टाइम्स g ऑफ mn बनेगा या फिर g ऑफ m n का होल स्क्वायर बनेगा। तो देखो ध्यान से ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो एक तरह से स्क्वायर है। स्क्वायर है किसका 2 की पावर m प्लस n का, यानी g ऑफ m n का होल स्क्वायर है। तो एक तरह से अपन कह सकते हैं थर्ड ऑप्शन सही नहीं होगा लेकिन फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो कुछ सवाल आपको ऐसे दिखेंगे जो दिखने में बड़े भयानक होंगे लेकिन एक्चुअल में इतने नहीं होंगे। आखिरकार अपन ये बात बोल सकते हैं कि सवाल केवल इसकी वजह से अच्छा बना है कि समेशन के अंदर 3 बाइनोमियल कोएफिशिएंट प्रोडक्ट में गिवन है,
तो हमने क्या किया कि पहले इनको मर्ज कर दिया, उसके बाद में एक अच्छा सा फॉर्मेट बना 2 बायनोमियल कोफिशिएंट का, एंड देन क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो सवाल इतना भी खतरनाक नहीं है कि आप कर ना पाओ, थोड़ा सा अगर पेशेंस रखे तो सवाल को किया जा सकता था। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना। सवाल ये भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, 1986 में पूछा गया था। तो सवाल आप जरूर अटेम्प्ट करें, और जो भी आपका आंसर आता है प्लीज़ रिप्लाई इन द कॉमेंट सेक्शन।